बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बोथ आर सिमिलर। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है, एक ही जैसे प्रोसेस से तरीकेकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। आसान अल्फाज में इसको सीखेंगे। क्वेश्चन फिर से क्या कहता है, हमारे पास एक वैल्यू दी गई है। आगे क्या बताया गया है कि ये जो वैल्यू है इसमें y जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, y 0 से बड़ा है और 2/3 फिर y से बड़ा है। ये हमें यहाँ पर एक बात बताई गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या प्रूफ करना है, हमने ये बात प्रूफ करनी है, हमारा आंसर ये आना चाहिए। सिंपल सा काम है, हम यही करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन एक दफ़ा दिया गया है इसको एक दफ़ा फिर से हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 3y/2 पॉजिटिव साइन, 9y का स्क्वायर अपॉन 4 पॉजिटिव साइन, 27y का क्यूब अपॉन क्या है 8 है। ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है। उसके बाद पॉजिटिव डॉट डॉट डॉट। इन डॉट्स का मतलब क्या है कि ये सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है। इसका एंड क्या है हमें मालूम नहीं है। जिसका एंड हमें मालूम नहीं हो ऐसी सीरीज को हम इनफाइनाइट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर हम इस सीरीज को देखें तो क्या ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। इसको चेक करने के एक ही काम है। क्या कर सकते हैं, हम इस वैल्यू को उठा पे इस पे डिवाइड करेंगे। जो आंसर आना चाहिए वो इन दोनों के डिवीजन से भी वही आंसर आना चाहिए। ये ज्योमेट्रिक सीरीज की निशानी होती है। तो हम ट्राई करते हैं। हमारे पास पहले से सीरीज बनी हुई है तो इस पर हम मेहनत नहीं करेंगे। जब सीरीज बनी होगी तो इससे हमने वैल्यूज निकालनी होती है। हमने सीखा था जो पहली वैल्यू होती है इसे हम एज a1 लेंगे, 3y/2। ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात हमने लिखा r से मुराद क्या है, कॉमन रेशो। दूसरी वैल्यू को पहले पर डिवाइड करवाया जाएगा, जो आंसर आएगा उसे हम कॉमन रेशो कहते हैं और r से इसको जाहिर करते हैं। ठीक है, हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है, 9y का स्क्वायर है, सॉरी 9y का स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। डिवाइडेड बाय क्या है, 4 है। y और 4 में आपने डिफरेंस रखना है, इस बात का आपने काफ़ी ख्याल रखना है। ठीक है, अब डिवाइड हो रहा है, किसके साथ डिवाइड हो रहा है, पहली वैल्यू के साथ। इसके साथ करवा लेते हैं 3y/2। ठीक है, इस वाले हिस्से को हम सॉल्व करेंगे। हमने सीखा था कि जब हमारे पास डिवीजन का डिवीजन, उसका डिवीजन, उसका डिवीजन, ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे वैल्यू को हम ऊपर मूव करवा सकते हैं। ठीक है, ऊपर मूव करवाएंगे, नीचे डिवाइड था, ऊपर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा पहले मैंने लिखा, नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। पहला काम। दूसरा काम, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। ये दो काम है। कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, उसको हम करवा लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, ये जो y है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो, यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर 2 है तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर y 1 ही रह गया। ठीक है, 3 भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 3 9। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऊपर चेक करते हैं, हमारे पास वैल्यूज क्या रह गई, 3 रह गया, हमने लिख लिया, y रह गया, 3y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही 3y ही आएगा। नीचे हमारे पास क्या है, 2 × 1 2 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन रेशो है। इन दोनों को डिवाइड करवाया तो ये आंसर आएगा, इन दोनों को आप रफ वर्क में डिवाइड करवा ले, यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो कॉमन रेशो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ये क्लियर हो गया। अब हमने क्या कहा था कि हमने वी नो दैट, यहाँ पर हम ये बात लिख लेते हैं कि अब हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसको जब इस पर डिवाइड करवाया जाएगा तो 0 से कम आएगा। तो जब 0 से कम आएगा क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट में हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1/1 माइनस r। जो वैल्यूज मौजूद है वो इसमें पुटअप कर लेते हैं। ये वाला साइड किसके बराबर है, x के। ये क्या है, सम है। सम जमा हो रही है क्या, इनफाइनाइट नंबर्स जिनकी तादाद हमें मालूम नहीं है। तो ये साइड x के बराबर है, सम ऑफ इन्फिनिटी की जगह हमने x लिखा। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3y/2। ठीक है, नीचे क्या है, 1 माइनस हमने लिखा, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3y/2। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब हम यह क्या करेंगे, इसी साइड पर नीचे वाले हिस्से को सॉल्व करते जाएंगे जब तक हमारे पास फाइनल आंसर ना आए। ठीक है, इसको आपने गौर से देखना है।
सबसे पहले ऊपर वाला साइड फिर से हमने क्या करना है, सेम एज इट इज लिखना है। 3y डिवाइडेड बाई 2, नीचे क्या हो रहा है, नीचे बात को समझिए, नीचे हमारे पास हमने इस वाले हिस्से का हमने डिवीजन लेना है। हमने सीखा था कि मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है। ये क्लियर हो गया। तो 1 और 2 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। ये जो रेड से मैं लगा रहा हूँ ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। ये बात क्लियर हो गई। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 आ जाए, 2 तक पढ़ेंगे। पहले से ऊपर क्या मौजूद है, 1, ये हमने लिखा। माइनस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 1 आ जाए, 1 तक पढ़ेंगे। ऊपर क्या मौजूद है, पहले से 3y मौजूद है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसकी नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, स्लो चलेंगे। फिर से ऊपर क्या मौजूद है, 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नीचे चलते हैं, नीचे जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको करवा लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय 1, वही 3y है आता है। नीचे क्या है, ये हमारे पास वैल्यू बन गई, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद और आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास ये वैल्यू है। हमने सीखा था कि डिवीजन का डिवीजन उसका डिवीजन आ जाए तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला पूरा हिस्सा है इसको हम ऊपर मूव करवा लेंगे। यहाँ पर डिवीजन है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात है, पहली बात हो गई, ठीक है हमारे पास। दूसरी बात यह थी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी, ऊपर वाली नीचे। यही काम हम करेंगे। नीचे क्या है, 2 माइनस 3y, ये हमारे पास वैल्यू है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। ये 2 इस 2 के साथ सिंपली कैंसिल हो गया। हमारे पास बकाया कैंसिलेशन हम नहीं करेंगे। क्या वैल्यू रह गई, 3y। ऊपर क्या रह गया, 3y। नीचे हमारे पास क्या रह गया, 2 माइनस 3y हमारे पास रह गया। ये एक बात क्लियर होगी। अब हमने क्या करना है, x इस तरफ था, इस वाले साइड को हम सॉल्व करते करते गए, हमारे पास क्या रह गया, ये वैल्यू। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू, फाइनल में क्या है हमारे पास, 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3y। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये क्या है, इससे अगला स्टेप है आपने नीचे करते, बल्कि मैं नीचे ही करते जाए क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इस वजह से मैं यूँ करता हूँ। ये पूरी जो वैल्यू है यहाँ पर क्या हो रही है, 3y के साथ डिवाइड हो रही है, तो इस पूरे को हम यहाँ पर मूव करवा लेंगे। यहाँ पर डिवाइड है, दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 3y। ये बात क्लियर हो गई। x को इस पूरे के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। x मल्टीप्लाई बाई 2, 2x प्लस माइनस माइनस 3y जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी हमारे पास क्या आएगा, 3xy, ठीक है। अल्फाबेटिकल x पहले आता है, y बाद में आता है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 3y है। तो हम लिखेंगे जो y वैल्यूज है इनको एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले से क्या है, 3y, ये वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव बन गई, 3xy। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, कॉमन चूज करना है। इन दोनों में हमारे पास क्या है, कॉमन चूज करेंगे। यहाँ पर हवाला मैं दे रहा हूँ टेकिंग कॉमन। अब हमने कॉमन चूज करना है। दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, 3y यहाँ पर भी है, 3y वहाँ पर भी मौजूद है। तो हमने 3 और y को कॉमन लिया। 3y बाहर आया, पीछे कुछ नहीं है, हम 1 लिख लेंगे, प्लस 3 बाहर आया, y बाहर आया, यहाँ पर क्या है, x रह गया। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर इस स्टेप को देखें, ये जो 3 है वो भी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए इसको मैं किस शक्ल में लिख लेता हूँ, 2x इज इक्वल टू 3 1 प्लस x, y को मैं ब्रैकेट के उस तरफ ले आया। इसका काम ये भी सेम है, ये भी सेम है। 3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, सिर्फ y को मैं उस तरफ ले गया, बोथ आर सेम, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया हमने, इस बात को आपने समझना है। यहां पर मैं क्या करूंगा, 3 और ये ब्रैकेट y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसको दूसरी तरफ ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस बात को समझिए, 3 और ये पूरा ब्रैकेट क्या होगा, y के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इस पूरे ब्रैकेट को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करवा लेता हूँ 3 के साथ। 3 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आंसर आएगा, वो आंसर फिर y के साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो इस वजह से 3 और ये पूरा ब्रैकेट y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। दोनों को इस तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2x के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 प्लस x इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड। दूसरी तरफ क्या रह गया, y। इसको अगर हम सीधा करके लिखें, हमारे पास क्या रह गया, y इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 1 प्लस
x ये हमारे पास वैल्यू है। अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाए, क्वेश्चन में एंड में हमारे पास हमसे क्या मांगा गया था, प्रूव्ड हमने ये करना है, दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, यहाँ पर हमने लिख लिया हिंस प्रूव्ड। जी हाँ, बिल्कुल हमने ये साबित करके दिखा दिया। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस था, हमने यहाँ पर आसान अल्फाज में इसको सॉल्व किया। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।